गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक भाग्यांक 4 के बारे में है। कंपाउंड भाग्यांक का क्या क्या कंपाउंड भाग्यांक है आज जान लेते हैं। तो हमारा डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ एंड ईयर ये सबको ऐड करने के बाद जो 2 डिजिट का नंबर आता है वो हमारा कंपाउंड भाग्यांक होता है। तो 4 का क्या क्या कंपाउंड भाग्यांक है? 13 यानी कि 13 है, 22 है, 31 है, 40 है एंड 49 है। तो ये सबका एक ही कंपाउंड भाग्यांक है, एक ही सिंगल भाग्यांक 4 है, लेकिन ये सभी का सब डिफरेंट वे है एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो जनरल अगर हम 4 की बात करें, उसका कैरेक्टरिस्टिक मेथड एंड सिस्टम पे चलने वाले होते हैं। जनरली अगर मूलांक 4 की बात मैं करूँ, 4 क्या है, अगर 4 का बिहेवियर मूलांक के वालों को आ जाता है तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, नामांक क्या होता है। मूलांक होता है कि वो नेचर के हो जाते हैं। जब किसी का मूलांक अगर 4 है तो वो पर्सन पूरा टोटली 4 के जैसा बन जाएंगे। जिसका भाग्यांक 4 है तो भाग्यांक 4 में क्या होता है, 4 का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उनको उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो पार्ट उनको लाइफ में धीरे धीरे 1 बाय 1 मिलता है। यानी कि कभी उसका पॉजिटिव ट्रेड पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, कभी उसका नेगेटिव ट्रेड पे नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। वो भाग्य आपको देगा। नामांक क्या होता है, वो आपके पर्सनालिटी के ऊपर पूरा डिपेंड कर जाता है। आपका नामांक जितने बार यूज होगा और कोई आपको बुलाएगा, आप कहाँ पे लिखेंगे, उसका आपके पर्सनालिटी के ऊपर आ जाएगा। मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि 4 से बना हुआ 3 इतना अच्छा नहीं है, लेकिन 3 से बना हुआ 4 अच्छा है। अभी 13 की बात ले लीजिए, 31 की बात ले लीजिए। अभी कोई कहते हैं 13 के बारे में भी गलत बोलते हैं 31 के। अगर हम वेस्टर्न की न्यूमरोलॉजी की बात करें तो वो कभी भी 13 को अच्छा नंबर नहीं कहा गया है, उसको फॉरबिडन नंबर कहा गया है, कोई भी नहीं मानते। लेकिन कोई पुराने बुक्स में लिखा हुआ है, अगर उसको कोई पहचान लिया कि क्या है वो, तो वो फायदेमंद हो जाएगा उनके लिए। पर्टिकुलर 13 नंबर हो जाएगा जिनका कंपाउंड भाग्यांक 13 है, जिसने पहचाना। अभी देखिए 8 के जैसा वो सडन ग्रोथ देगा, सडन फॉल देगा, उसको समझना पड़ेगा कि वो फॉल देने वाला है। तो आप उसके नेगेटिव ट्रेड को आप कम अगर कर दिए तो आप उससे बच जाएंगे। लेकिन अगर मैं 4 का बाप किसको बोलूँ तो वो 8 है, यानी कि 4 का फादर, यानी कि 4 एंड 8 दोनों मिलते हैं। आपको मैं पिछले भी वीडियो में बताई थी, अगर पिता माता का किसी का 4 एंड 8 है तो कंपल्सरी हो जाता है कि उनका एक ना एक बच्चा आइदर मूलांक 4 या भाग्यांक 8, मूलांक 4 या मूलांक 8, नहीं तो भाग्यांक 4, नहीं तो भाग्यांक 8 आके जन्म होगा वो। वैसा ही ये मेरा एक रिवील है। मैं अभी बहुत सारा जब देखती हूँ डेट ऑफ बर्थ, तो मुझे लगता है अगर पिता माता का किसी का भी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक 2 हो, पर्टिकुलरली मूलांक 2, में भाग्यांक की बात नहीं करें, मूलांक 2 होता है तो उनका एक ना एक बच्चे के पास श्योर मूलांक 2 आ जाता है। ये बहुत एक कोइंसिडेंस है, उसका रीजन भी मेरे पास है और कभी किसी दिन बताऊंगी। तो आज हम डिस्कशन करते हैं 13 के बारे में। 13 को मैं बता चुकी हूँ, उसको कोई कहते हैं कि अच्छा नंबर, कोई कहते हैं बुरा नंबर, लेकिन हम हर बुरे नंबर को अच्छे नंबर पे कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें उसका मीनिंग मालूम चल गया। कैसे बना है 4 ना, 1 से 3 है, 1 एक अच्छा अपने आप में अच्छा नंबर है, 3 भी एक अपने आप में अच्छा नंबर है। लेकिन 3 नंबर क्या ना, सोच समझ के थोड़ा चालाक होते हैं। चालाक का मतलब होता है उनके पास नॉलेज होता है, रिलीजन के लेके नॉलेज होता है, ऑनर होता है, वो जो काम करेंगे प्रेस्टीज लीक होने जैसा काम नहीं करेंगे। 4 भी वैसा, अगर 13 से बना हुआ 4 बनेगा, उनको भी वो ऑनर को देखेंगे, प्रेस्टीज को देखेंगे। लेकिन क्या हो जाएगा, 3 हेडस्ट्रॉन्ग नहीं है, एनर्जेटिक है, नॉलेज को देख के अप्लाई करता है। पॉजिटिव 3 की मैं बात कर रही हूँ, मैं नेगेटिव 3 की भी बात पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ। लेकिन जो पॉजिटिव 3 वाले होते हैं वो नॉलेज का गलत इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए उनका 3 का पॉजिटिवनेस बढ़ता जाता है, अच्छा ग्रो करते हैं, लाइफ रे धन संपदा सब देता है। अगर नेगेटिव 3 की बात करूँ तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है ह्यूमंस को। लेकिन जब 13 से बना हुआ 4 होता है, वो क्या करता है, 3 का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो जो हम कहते कि रक्षणशीलता, यानी कि नॉलेज को लेके ये इतना हेड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इनको सेकेंड ओपिनियन कोई दिए तो भी ये उसको ग्रहण नहीं करते, जो कि बहुत बुरा होता है। तो 13 लोगों का, अगर जिसका भी कंपाउंड भाग्यांक 13 है, मैं उनको एक ही सलाह दूंगी कि आप थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाइए। अगर आपके दिमाग पे कुछ एंटर कर गया है
कि यही नॉलेज फाइनल है, इसी को आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर 4 का नेगेटिव क्या है कि बहुत जिद्दी होते हैं, एक चीज पे अड़े हुए होते हैं, रिवेंज लेने में भी माहिर होते हैं। आपको ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। कभी कभी आप पकड़ के रखेंगे। 4 क्या होता है, 4 एंड 8 में बहुत सिमिलरिटी होती है। 4 आपको जब श्राप देने लगेगा या उसका नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो जाएगा, वो आपका मर्सी नहीं देगा। मर्सी का मतलब होता है आपको क्षमा करके वो नहीं करेगा, लाड़ प्यार से आपको शास्ति नहीं देगा, सजा नहीं देगा। 8 लेकिन अगर किसी ने न्याय किया होगा, अच्छे ढंग से कर्म कर रहा होगा, तो उसी को वो पनिशमेंट इतना ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देता है, यानी कि ज़्यादा पनिशमेंट, क्रूर होकर पनिशमेंट नहीं देता। लेकिन 4 जब क्रूर होता है, ह्यूमंस को मार भी सकता है, उसका बहुत से बहुत बड़ा हानि कर सकता है। 4 एक स्लो ग्रोथ का नंबर है, 4 एक डिले का नंबर है। अगर वो लोग चाहते हैं कि लाइफ भी तो उनका थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए, इंक्रीज हो, लाइफ स्पैन इंक्रीज हो, एंड वो अपनी ग्रोथ को अच्छे तरह से दिखा सकेंगे, तो वो लोग सोचना यही चाहिए कि वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करे तो अच्छा है। अगर वो सडन आपको ऊपर उठाएगा, सडन आपको नीचे भी गिराएगा। तो जिन लोगों का भी भाग्यांक 4 हो, वो सोचना चाहिए कि वो धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेस करे तो उनके लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। जनरली 4 के लोग जिनका मूलांक 4 है, वो किसी का बुरा नहीं करते कि किसी का अच्छा भला नहीं करते। तो वो ऐसे देखें तो वो पर्सन अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर कोई किसी का बुरा नहीं करेगा कि अच्छा भी नहीं करेगा तो चलता है। बुरे लोगों से तो अच्छा है ना, कि वो किसी का अच्छा नहीं करेंगे कि बुरा नहीं करेंगे। तो जिनका भाग्यांक में वही अगर आपकी तरफ ले लूँ, जिन लोगों का भाग्यांक 4 है, किसी का बुरा नहीं करना कि किसी का अच्छा के लिए दिमाग में नहीं अप्लाई करना। अगर कुछ भी आप आपके ढंग से काम कीजिए, मेथड और सिस्टम पे चलिए, प्रॉपरली एग्जीक्यूट कीजिए सभी काम को। जिन लोगों का भाग्यांक 4 मिला है, वो 13 हो क्यों ना, 22 हो ना क्यों, जो भी नंबर हो क्यों, क्योंकि अगर मैं 40 की बात ले लूँ, 40 पे 4 उसके साथ 0 मिला हुआ होता है, और ये नंबर को अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि ये 4 का कभी आपको छोटे से छोटे वैल्यू देगा और कभी बड़े से बड़ा वैल्यू देगा। तो ऐसे में क्या होगा, आप कभी कभी सडन से अच्छा प्रॉपरली काम कर देंगे, सब कुछ ठीक चलता रहेगा। कभी कभी क्या होगा, आप कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पाए, ऐसे लगेगा कि आप पूरा स्टॉप हो गए। तो इसीलिए आपको वही टाइम में देखना पड़ेगा कि ज़्यादा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। 8 जैसा परिश्रम का नंबर है, लेबर का नंबर है, ये माइंड अप्लाई करने का नंबर है। तो वही टाइम पे आप वो सिचुएशन को ओवरटेक कर सकेंगे। 49 क्या होता है, 4 जब अपना पूरा कंप्लीट के तरफ चलता है, वो 8 को देता है। तो जो लोगों का कंपाउंड भाग्यांक 49 है, उन लोगों को 8 का ही भाग्यांक का फल मिलेगा। तो 8 क्या होता है, जो जितना परिश्रम करेंगे, सच्चे के साथ परिश्रम करेंगे, सच्चाई के साथ, वो लोग उतना विन होंगे। और कभी भी हारना नहीं। 8 नंबर अगर कोई हार जाएगा तो वही उधर रह जाएगा और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो 49 की बात हो गया, 40 की बात हो गया, 22 अभी आते हैं। जो लोग 22 होते हैं, पर्टिकुलरली मूलांकी में बात करते हो, क्या करते हैं, ये हाँ करेंगे, हाँ आप जो बोल रहे हैं ठीक है, सही है, सब करेंगे, लेकिन बाद में वही काम करेंगे जो उनके दिमाग में होता है। वो सभी को कैसे ना चटपटा बातें करके झुक के सारा काम हासिल कर देंगे। तो 22 वैसा ही होता है। तो आपको अगर भाग्य 22 मिला तो आपको भाग्य तो ऐसा ही बोल रहा है कि हो जाइए, बेटर ही होगा। कभी कभी अच्छे ढंग से काम निपटा देते हैं, बहुत वेल्दी होते हैं, धन कमाते हैं। और ये भी देखा गया है कि कभी कभी गलत तरीके से भी धन कमा लेते हैं। अगर मैं दूसरी बुक की एक बात करूँ, वहाँ पे 22 के बारे में क्या लिखा गया है ना, एक गधा तो नहीं कह सकती, एक बिना दिमाग का आदमी जो कि दूसरों के द्वारा प्रेरित हो रहा है, दूसरों के द्वारा काम कर रहा है। तो ऐसे में अगर जिन लोगों का भी 22 भाग्यांक आया है, तो वो लोगों को थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए कि बाहर किसी दूसरा आके आपको पूरा आप अंधों के जैसे उसके बात पे विश्वास मत कीजिए। तो ऐसे में देख लिए तो 22 मुझे लगता है कि अच्छा नंबर है, और ये एक कहते हैं कि सुपर पावर नंबर है। कभी कभी दूसरे बुक में लिखा गया है कि 31 22 के जैसा फल देता है, ये सभी सेम के जैसा फल देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि 22 नंबर 2 से बना है, 31 नंबर 3 और 1 से बना हुआ है। लेकिन 13 पे क्या हुआ, 1 पहले आता है, 3 नेक्स्ट आता है, एक्सपेंशन बाद में आता है।
तो ये अच्छा एक्सपेंशन देगा। लेकिन 31 पे क्या आता है, आपके फास्ट अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ पे 3 का रोल रहेगा, एक्सपेंशन का रोल रहेगा, 1 का रोल नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ में रहेगा। यानी कि आपका लीडरशिप आ जाएगा। आप जितने भी धन कमाए हैं अभी ही आपका मन लीडरशिप होने का, लीडर होने के लिए मन लगेगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर फोर क्या होता है, एक ही प्रॉब्लम है, क्या बताती हूँ। 31 पे क्या होता है, आपका मन लीडर के लिए होगा, आप सबकी अच्छाई के अच्छे के साथ लीडर होके बढ़ना चाहिए। लेकिन फोर क्या करता है, आपको सडन लॉस सडन गेन देता है। कभी कभी सडन इतना गेन देगा, क्या आप सोचेंगे कि मेरे लाइफ में ये पूरा लॉटरी का नंबर है। लॉटरी पे क्या होता है, रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है। तो कभी कभी इससे दूर रहना। अगर आपको रातों रात फेम मिल रहा है, कभी कभी फेम का लॉस होने का भी खतरा रहता है। हम रेमेडी की बात करते हैं। अगर रेमेडी की फर्स्ट बात करूँ कि हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए बुरे को बुरे हमेशा सोचेंगे कि बुरा कभी भी भला नहीं हो सकता। लेकिन ये तो गलत है कि हमारे आई पे जो बुरा दिखता है वो कभी कभी हमारा एक क्या अजम्पशन हो सकता है, वो सच्चाई नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ 5 को ऐड कीजिए। यानी कि 5 को ऐड करने का मतलब है 5 क्या करता है, बैलेंस करता है, उसको देखता है, उसको एग्जामाइन करता है, वो ठीक है या वो रॉन्ग है। पहले एग्जामाइन कीजिए, उसके बाद आप आपका उसके ऊपर थोम लगा दीजिए कि अच्छा है कि बुरा है, लेकिन पहले एग्जामाइन कीजिए। ये कि भाग्यांक 4 के लिए रेमेडी है। दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि 13 पे 31 पे 3 अटैच है। जब भी क्या करते हैं वो कभी कभी इतना ट्रेडिशनलिज्म को अपना लेते हैं कि सोच लेते हैं कि ये ही ठीक है, किसी दूसरे को ये ढंग से बोल देते हैं नहीं वो आजकल बहुत सोसाइटी के लिए खराब हो गया है, सोसाइटी के लिए ये गलत फैला रहा है। कभी कभी ये नहीं सोचना, आप उसका नज़रिए से देखिए या बदलते हुए नेचर के बारे में देखिए। ये सब देख के आप एनालाइज कीजिए। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों का भी 31 है या 13 से बना हुआ 4 है, वो क्या करें, 3 का पॉजिटिव ट्रेड अपनाएं। मेरा भाग्यांक 3 के बारे में एक वीडियो है, उसको जाके देख सकते हैं। जो पॉजिटिव गुण है उसको अपनाइए तो आपका भाग्य और ग्रो करेगा। और फिर क्या, ये मशीन से जुड़ा हुआ नंबर है। मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं या मशीन के साथ जुड़ा हुआ आप एनी प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं। तो अगर मैं रेमेडी दूँ, जिन लोगों का भाग्यांक 4 है वो लोग घर में ऐसा कबड़ा, यानी कि कौन सा मशीन अगर नहीं चल रहा है, खराब होके पड़ा है, उसको जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए। आपका घर का हर, मैं कहती हूँ क्लॉक का बैटरी से लेके अगर नहीं चल रहा है, वॉशिंग मशीन तक, सब मशीन को चकाचक करके घर में रखिए। तो ऐसे में क्या होता है, लोसुग्रीन वे 4 को स्लो ग्रोथ दिखाता है, लेकिन ग्रोथ का दिखाता है, वेल्थ को दिखाता है। तो इसीलिए आपका धीरे धीरे वेल्थ भी इंक्रीज होगा। भाग्यांक 4 को जो समझ लिया उसके लिए वो लकी है। दूसरी बात क्या है मैं कहना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। मैं जैसे ये आयु के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालता है भाग्यांक 4 को, तो आप क्या कीजिए, सरस्वती माता का, इससे मैं कह देती हूँ कि सरस्वती माता का पूजा कर दीजिए। लेकिन सारे रिलीजन पे अगर मानेंगे तो सात्विक विचारधारा, सरस्वती किनको दिखाते हैं कि सात्विक विचारधारा, आपका मन, आपका फूड, आपका सारा वर्क, आपका डेली लाइफ आपको सात्विक में कन्वर्ट कर देना चाहिए। सात्विक का मतलब होता है आपका सुबह से लेकर शाम तक किसी को हिंसा नहीं करना, अच्छे से ठीक से सूर्योदय से पहले भी अगर आप स्नान कर लेते हैं वो भी 4 के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं कहना चाहती हूँ ठीक ढंग से खाना, आज अभी खाए, मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ कि रात को कभी 8 बजे खाएंगे, कभी 12 बजे खाएंगे, 1 बजे, तो ये पूरा 4 को पूरा बर्बाद कर रहा है। आपको अगर मैं लोसोग्रिड की बात करूँ, ये वुड का एलिमेंट है, तो आप वुड का आजकल सबको मालूम चल चुका है कि एनी वुड आप लेके आपके बॉडी को टच करके रख सकते हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा कलर के बारे में कहती हूँ। कलर कौन सा कलर है, पर्पल का कलर है। पर्पल या पर्पल के पास पास कौन सा कलर आप यूज़ करें तो आपका वो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। और फिर राहु स्टील को दिखाता है, इसीलिए जिनका भी भाग्यांक 4 है वो स्टील का बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें तो उनके लिए अच्छा है। और फिर एक बात कहना चाहती हूँ, आपको जब भी लगेगा कि आप कुछ लॉस कर रहे हैं, कुछ आपको हानि हो रही है, तो क्या करना, वो मेथड को चेंज कर देना, उसको रिवाइज कर देना। आपके प्लानिंग को, आप जो प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको रिवाइज कर दीजिए, उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए।
अगर मैं हेल्थ के बारे में बात करूँ तो वो कभी कभी ज़्यादा स्ट्रेस पे आने के कारण, क्योंकि बहुत ज़िद्दी होते हैं, अगर उनके ढंग से कुछ काम नहीं मिलेगा, अगर फ्रॉड वाला भी ज़िद्दी होगा, ज़्यादा ज़िद्दी होगा तो प्रॉब्लम देगा वो। तो इसीलिए वो कभी कभी उनका नर्वस सिस्टम का कुछ बीमारियाँ देख सकते हैं, उसको इग्नोर मत कीजिए, वो आगे बढ़ के नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है।